गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एमकॉम फाइनल ABST। एमकॉम फाइनल ABST में 7th जो पेपर चलता है उस पेपर का नाम है एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स, उच्च स्तरीय लागत समस्या। ये हमारा पेपर है 7th पेपर, और ये पेपर क्या है? ऑप्शनल पेपर है। तो इसमें आज हम जो टॉपिक डिसाइड करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट सेकंड में भी ये चैप्टर चलता है और एमकॉम में भी ये चलता है, तो दोनों के लिए ये चैप्टर है वो लाभप्रद है। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना करने की 3 प्रकार की मेथड होती हैं। कितने प्रकार की मेथड होती हैं? 3 प्रकार की मेथड होती हैं। उनके माध्यम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है समीकरण मेथड, इक्वेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके माध्यम से हम ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करेंगे। और नेक्स्ट है अंशदान प्रविधि, कंट्रीब्यूशन टेक्निक्स, अंशदान विधि है। और एक है ग्राफिक प्रविधि, ग्राफिक मेथड के द्वारा भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड को लेते हैं, वो है इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड को बोले तो उसका नाम है समीकरण विधि। एक समीकरण होता है, उसके माध्यम से हम BEP की गणना कर सकते हैं। जैसे BEP सम विच्छेद बिंदु विक्रय का वह स्तर होता है जहाँ पर कुल लागत अर्थात स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों का योग उससे प्राप्त आगम के बराबर होता है। मतलब कहने का ये है कि BEP जो पॉइंट्स होता है वह बिंदु होता है जहाँ पर हमारी कुल लागत कैसे होगी? एक होगी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारी क्या आएगी? कुल लागत आएगी। परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी कुल लागत आएगी। और कुल आगम जो हमारा रेवेन्यू है टोटल, उसके बराबर होती है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और बिक्री का जो स्तर है, ब्रेक इवन पॉइंट है, उस स्तर पर लाभ या हानि शून्य होने के कारण इसे लाभालाभ बिंदु भी बोलते हैं। उस बिंदु पर जो न तो लाभ है वो शून्य होता है, कोई प्रॉफिट इस बिंदु पर हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं? लाभालाभ बिंदु भी बोलते हैं। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि लाभालाभ बिंदु किसे कहते हैं, या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वह बिंदु या स्तर जहाँ पर कुल लागत कुल आगम के बराबर होती है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? सम विच्छेद बिंदु हम उसको बोलते हैं। सम विच्छेद बिंदु पर बिक्री राशि को ज्ञात करने के लिए विक्रय राशि परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागतों के योग के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विक्रय की जो राशि है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, जिसे हम एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। समीकरण क्या होगा? सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। अब इस समीकरण के द्वारा हम अन्य आइटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे
क्योंकि विक्रय के इस स्तर पर न तो लाभ होता है और न ही हानि। नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति कौन सी है? सम विच्छेद बिंदु है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है। अतः इस समीकरण के निम्नलिखित रूपों के रूप में हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट दे रखी है तो लिखेंगे सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर पर यूनिट दे रखा है तो क्या होगा? ब्रेक इवन सेल्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट एफ सी प्लस वेरिएबल कॉस्ट वी सी। और सेलिंग प्राइस दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट्स बराबर एफ सी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू वॉल्यूम। कितना यूनिट का हमारा वॉल्यूम है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसके माध्यम से हम ब्रेक इवन पॉइंट की गणना कर सकते हैं। परंतु क्या कि ये विधि है वो अवैज्ञानिक विधि है। क्या विधि है? अवैज्ञानिक विधि है। इसलिए इस विधि का प्रयोग हम ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं भी? तो हम विधि जो सेकंड विधि है जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टेक्निक्स, अंशदान प्रविधि। कौन सी विधि? अंशदान प्रविधि। इस विधि के माध्यम से हम क्या करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करेंगे। और इस विधि में के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इस विधि के अंतर्गत सम विच्छेद विश्लेषण हेतु अंशदान कंट्रीब्यूशन व लाभ मात्रा अनुपात, लाभ मात्रा अनुपात को क्या बोलेंगे? पीवी रेशियो। क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो की गणना की जाती है। इस विधि के माध्यम से हम बीईपी की गणना करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अंशदान और पीवी रेशियो की गणना करनी आनी चाहिए। इन्हें क्रमशः अंशदान मार्जिन व अंशदान मार्जिन अनुपात भी इसको हम बोलते हैं। और इस विधि में गणना करने की विधि है वो निम्न प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन की गणना हम करेंगे। तो इससे आगम और परिवर्तनशील लागतों से है और प्रति इकाई अंशदान की गणना हम इस फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? कंट्रीब्यूशन बराबर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का अमाउंट लेस करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा और उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन, अंशदान की राशि उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो अंशदान में से स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट को घटाने पर लाभ ज्ञात किया जा सकता है। अंशदान की जो राशि हमने ज्ञात की है उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हम प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये स्थिर लागत व लाभ को अंश प्रदान करता है। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। और इसको हम एक फॉर्मूले के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर एफ प्लस पी। एफ का मतलब फिक्स कॉस्ट और पी मतलब प्रॉफिट और वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और एस का मतलब सेल्स। ये हमारा फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन में निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से हम क्या निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो हमें बच जाएगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर जो अमाउंट है वो है कंट्रीब्यूशन का प्रॉफिट है, अमाउंट होगा। ये हमने ज्ञात कर लिया कंट्रीब्यूशन। दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम सेल्स टोटल जो सेल्स का अमाउंट है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर ये अमाउंट है हमारा होगा। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे पीवी रेशियो। क्या करेंगे? प्रॉफिट मात्रा अनुपात। प्रॉफिट मात्रा अनुपात के बारे में हम परिभाषा की बात करें तो अंशदान और विक्रय मूल्य के अनुपात से है। पीवी रेशियो का मतलब अंशदान और विक्रय के
अनुपात से ये हमारा हास्य है। अंशदान अनुपात की गणना हम निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम गणना कर सकते हैं। जैसे पीवी रेशियो बराबर यूनिट सेल्स प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट सेल्स प्राइस इंटू 100। शॉर्ट रूप में लिखे तो सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे तो हमारे पास सी बचेगा। सी का मतलब कंट्रीब्यूशन बचेगा, और कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जो हमारा अमाउंट आएगा या रेशियो आएगा वो पीवी रेशियो आएगा वो है परसेंटेज में आएगा, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशियो है हमारा परसेंटेज में आएगा। ये अनुपात अंशदान विक्रय व लाभ मात्रा अनुपात के मध्य एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित करता है। कौन सा संबंध स्थापित करता है? त्रिकोणीय संबंध स्थापित करता है। तो तीन में से कोई भी दो सूचना ज्ञात हो हम तो तीसरी सूचना को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस संबंध में अंशदान की गणना निम्न प्रकार से गणना हम कर सकते हैं। जैसे किसकी अंशदान की हमें गणना करनी है पीवी रेशियो के माध्यम से, तो कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस सेल्स को पीवी रेशियो से गणना करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एस सेल्स फॉर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। हम चाहते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए हम इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। जैसे सी और एफ प्लस पी। सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। इसको हम पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाएगा। थर्ड जो हम ज्ञात करेंगे वो याद करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ज्ञात करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट याद करने का हमारा फॉर्मूला है वो दो प्रकार से हम ब्रेक इवन पॉइंट को ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम अमाउंट में इसको ज्ञात कर सकते हैं, जैसे विक्रय राशि में याद कर सकते हैं, और सेकंड है हम बीईपी को यूनिट्स में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें अमाउंट में याद करना है बीईपी इन आरएस, इसका तात्पर्य है उस विक्रय राशि को ज्ञात करने से है जिस पर टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल लागतें विक्रय राशि के बराबर होगी। वह स्तर जहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों बराबर होंगे, उस स्तर को हम राशि में याद करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एस और बीईपी सेल्स बराबर एफ डिवाइड बाई पीवी रेशियो इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बीईपी इन आरएस याद करने का। आरएस का मतलब अमाउंट में याद करने का। अगर हमें बीईपी इन यूनिट चाहिए तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? बीईपी के इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए बेची जाने वाली इकाइयों से है। अगर इकाई में याद करेंगे तो उसका संबंध किससे स्थापित करेंगे? इकाइयों से स्थापित करेंगे, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? बीईपी सेल्स इन यूनिट्स बराबर एफ डिवाइड बाई सी पर यूनिट। एफ को डिवाइड करेंगे फिक्स कॉस्ट को सी पर यूनिट से, तो हमारा ये वो है बीईपी इन यूनिट्स का अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। यूनिट में हमारी जो सेल्स है बीईपी सेल्स वो ज्ञात हो जाएगी। अगर कार्य क्षमता के रूप में बीईपी सेल्स को हमें ज्ञात करना है कैपेसिटी के रूप में, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये है कि परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय ये विशेष रूप से देखा जाता है कि किस कार्य क्षमता पर हम बीईपी का जो बिंदु है या स्तर है, लेवल है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस परियोजना का चयन किया जाता है जिसमें कम कार्य क्षमता में कार्य करके हम वो बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले के बहुत हमें आवश्यकता होती है, और प्रत्येक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को हमें ज्ञात करना होता है। ये बिंदु हमें जरूरी ज्ञात करना होता है। बीईपी सेल्स कैपेसिटी परसेंटेज। बीईपी सेल्स
डिवाइड बाई सेल्स एट 100% कैपेसिटी। बीईपी सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100% कैपेसिटी से, तो हमें पता चल जाएगा कि इतना परसेंट पर बीईपी सेल्स पर हम हमारे परसेंटेज जो सेल्स आएगी वो इतने परसेंट पर हम बीईपी सेल्स कर रहे हैं। इतने जो स्तर है, जैसे 80% पर हम प्राप्त कर सकते हैं बिंदु को, या 70% पर हम प्राप्त कर सकते हैं, वो बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। और नोट करने वाली जो बात है वो है कि यदि प्रश्न में सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा जाए और सूचनाएं जो प्रस्तुत की गई हैं उसमें सम विच्छेद बिंदु एकाधिक रूप से प्रकट करना संभव हो तो सभी रूपों में प्रस्तुत करना हमें चाहिए। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करो, तो हमारी जो होना चाहिए, जो हमारा एम्स होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो हम तीनों प्रकार का जो बीईपी सेल्स है उसको हमें ज्ञात करना चाहिए। एक राशि के अंतर अमाउंट्स में याद करना चाहिए, यूनिट्स में याद करना चाहिए, और कैपेसिटी परसेंटेज में भी हमें बीईपी सेल्स को ज्ञात करना चाहिए। ये फॉर्मूले हैं, इनके माध्यम से हम बीईपी सेल्स को ज्ञात कर सकते हैं। और ये टॉपिक दोनों क्लासों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बीकॉम पार्ट सेकंड है उसके लिए, और एमकॉम ABST फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन सब का फार्मूला है वो याद होना चाहिए, और फार्मूले में हमें कौन सी राशि ज्ञात करनी है, इसके लिए कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए। अगर ये आप कर दोगे तो हम किसी भी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, और हम बीईपी का अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।